में नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई भी प्रतिमा नहीं, कोई भी पिक्चर, आपको कोई भी चीज की फोटो नहीं बनाना, ना ही कोई चीज को बनाना है मूर्ति जो कि आसमान में हो या जो जमीन पे हो या जो जमीन पानी के अंदर रहती हो। आपको उसके सामने नहीं झुकना और ना ही उसके सामने उसकी इबादत करना है, क्योंकि मैं आपका ईश्वर हूँ और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। नंबर 2, अल्लाह ताला फरमाते हैं वला नुश्रिका बिही शैअन, और हम लोग उसके बराबर किसी को ना बनाए। मान लीजिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं ये बोला यहाँ पे नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। अब मैं यहाँ आऊँ और बोलूँ स्वामी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्वामी जी भी प्राइम मिनिस्टर है। फिर बोलूँ कि असद भाई हमारे कैमरामैन वो भी प्राइम मिनिस्टर है, तो ये सही होगा? मेरा पहला लाइन सही था कि नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अगर मैं सबको बनाता फिरूं तो गलत हो जाएगा। उसी तरह जब आप एक ईश्वर पे माने तो उसके बाद किसी को उसके बराबर ना बनाए। जब आप एक ईश्वर पे मानेंगे तो उसी तरह एक प्राइम मिनिस्टर जिस तरह होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, एक प्रिंसिपल होता है स्कूल का। एक गाड़ी में कितना ड्राइवर होता है? एक होता है। कोई गाड़ी में 2 ड्राइवर देखा है? नहीं। अगर 2 ड्राइवर हम लोग बनाएंगे गाड़ी का, 2 लोगों को स्टीयरिंग दे देंगे और गाड़ी चलाने लगेंगे तो क्या होगा? इधर उधर पता नहीं। अगर कार्टून रहेगा तो गाड़ी 2 हिस्से में हो जाएगी, लेकिन कार्टून नहीं रहेगा तो गाड़ी कहाँ पहुंचेगी पता नहीं। तो जब आप एक ईश्वर को माने उसके बाद किसी और को उसके बराबर नहीं बनाए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, कि बेशक अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता। मतलब आप अगर उसके बराबर किसी को बनाएंगे ये उसको माफ नहीं करेगा। जैसे कि एक और एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए, मैं जब आम आदमी से मिलता हूँ, आम लोगों से मिलता हूँ, पढ़े लिखे एक होते हैं इंटेलेक्चुअल और एक होता है आम इंसान, तो अब उसको कैसे समझाऊं? तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई साहब अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, मान लीजिए आपको पैसे की ज़रूरत है और आपको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, आपको कोई बैंक लोन नहीं दे रहा, आपके पास कोई प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है, आपको कोई बैंक लोन नहीं दे रहा और आप बहुत ही परेशान हैं। मुझे पता चलता है कि आप परेशान हैं। मैं बोलता हूँ अपने दोस्त से, इमरान भाई से, प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर है इमरान भाई, उनसे कहता कि इमरान जाओ उसको मदद कर दो यार, उसको कुछ दे दो पैसा, उसको ज़रूरत है। और वो उसको जाके पैसा दे देता है, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। नेक्स्ट डे, अगले दिन उसका पड़ोसी आता है उसके पास, पड़ोसी उसके पास आता है और पूछता है कि तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो गई, कैसे हुई? कौन किया ये? कैसे हो गया? बहुत खुशी की बात है। और मैं उसी वक्त वहाँ मौजूद रहता हूँ, वहाँ गेट पे पहुँच जाता हूँ और वो बोलता है किसी और का नाम लेता है वहाँ पर। मुझे कैसा लगेगा? कैसा लगा मुझे? तो आपको खराब लगेगा। तो उसी तरह अगर ईश्वर वो बोलते हैं कि आपको मेरे बराबर किसी को नहीं बनाना, ओके, आपको मेरे बराबर किसी को नहीं बनाना। और यही चीज अगर आप हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़िएगा, ये मेरे हाथ में भगवत गीता है, ये भगवत गीता है, सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली हिंदू धर्म की किताब है। इसमें लिखा हुआ अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 20 में कि जिन लोगों की बुद्धि, दोज हुज माइंड्स हैव बीन स्टोलन बाय दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, दे वर्शिप डेमीगॉड्स, कि जो लोग इस दुनिया की भौतिकता के पीछे दौड़ते हैं वो लोग अर्ध देवताओं की पूजा करते हैं। लिखा है ऋग्वेद में बुक नंबर 8 हिम नंबर 1 वर्स नंबर 1, हिंदी में लिखते हैं मंडल नंबर 8 सूक्त नंबर 1 श्लोक नंबर 1, उसमें लिखा हुआ है माँ चिदन्यादि शांसता, कि किसी की भी पूजा मत करो लेकिन उस एक ईश्वर की। लिखा है यजुर्वेद में, जो कि स्वामी जी ने भी पढ़ा, 32वां अध्याय का 3रा श्लोक में नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई भी प्रतिमा नहीं, कोई भी पिक्चर नहीं, कोई भी मूर्ति नहीं। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9 में अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति मोपास्ते, वो लोग अंधेरे में जा रहे हैं जो असंभूति यानी प्राकृतिक चीजों को पूजा करते हैं। तो मैं रेखा व्यास का तर्जुमा पढ़ रहा था, रेखा व्यास का ट्रांसलेशन पढ़ रहा था वेद का, उसमें लिखा उससे ज्यादा अंधेरे में वो जा रहे हैं जो सृजन की मतलब बना के चीजों को पूजा करते हैं। और अगर आप गुरु ग्रंथ पढ़िएगा तो उसमें भी जो एक ओंकार है उसके अलावा कोई भी ईश्वर नहीं, जो वाहे गुरु उन्होंने बताया शमी भाई ने, वाहे गुरु एक ही ईश्वर है, उसके अलावा कोई भी ईश्वर नहीं। उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे कि कर्ता, साहिब, परवरदिगार, रहीम, करीम, इस तरह के नाम देते हैं, लेकिन वो एक ही ईश्वर है। और अगर आप बाइबल भी पढ़िएगा, बाइबल, तो उसमें भी यही चीज लिखा हुआ है। बाइबल में एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 से 5 में गॉड बोलते हैं इसमें
कि thou shalt have no gods besides me, कि आपको मेरे अलावा किसी को भी ईश्वर नहीं बनाना. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness that is in the heavens above or the earth beneath or the water underneath the earth. कि आपको कोई भी चीज़ की फोटो नहीं बनाना, ना ही कोई चीज़ को बनाना है मूर्ति जो कि आसमान में हो या जो ज़मीन पे हो या जो ज़मीन पानी के अंदर रहती हो. आपको उसके सामने नहीं झुकना और ना ही उसके सामने उसकी इबादत करना है, क्योंकि मैं आपका ईश्वर हूँ और मेरे अलावा कोई भी नहीं है. ये हो गया. ये बाइबल में एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 to 5 में. और जीसस क्राइस्ट जब आते हैं न्यू टेस्टामेंट में, वो भी यही कहते हैं. वो कहते हैं मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17 में कि ये मत समझो कि मैं पुरानी किताब को खत्म करने आया हूँ. Think not, I have come to destroy the law or the prophets. ये मत समझो कि मैं ओल्ड टेस्टामेंट में जो लिखा हुआ उसको खत्म करने आया हूँ. I have not come to destroy but to fulfill. मैं उसको खत्म करने नहीं आया हूँ, उसको पूरा करने के लिए आया हूँ. मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में अगर लिखा है कि आपको कुछ भी ऐसी नहीं बनाना जो कि आसमान में हो, जमीन पे हो या पानी के नीचे हो, तो मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूँ. तो जीसस क्राइस्ट बोल रहे कि आपको ऐसा नहीं करना. कहाँ? बाइबल में, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 में. तो नंबर 2 पॉइंट, वला नुश्रिका बिही शैयन, हम ईश्वर के साथ किसी को शरीक ना करें, उसके बराबर किसी को ना बनाए. हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे.